3.2 बता रहे थे, 3 नंबर तक बताया गया था, 4 नंबर बता रहे हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कहता है कि इसका जो है ये इतना हल होगा, यानी कि इतना बराबर जो है इतना सिद्ध करना है। तो ये हो गया आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का y डैश ये हो गया डी बाय डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपको रूट एक्स का जो होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स के स्थान पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपको 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x। ये कौन फॉर्मूला लगा, डी बाय डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, यही फॉर्मूला दिए। ये हो गया आपको 2x बाय 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गए, x बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हरों का परमेकरण कर दीजिए, रेशनलाइज y डैश इज इक्वल टू एक्स बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बटा रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, इसी तरह से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये हो गया आपको एक्स, इतना का मान जो है वाई, इसको 1 भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया आपको वाई बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से ये हो गया वाई डैश बता वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कल समीकरण हल है। y is equal to ax, ये हो गया आपको x y डैश
इज इक्वल टू वाई, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू ए एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको वाई डैश इज इक्वल टू ए इंटू 1। ए का मान जो है यहाँ से रख दीजिए, वाई डैश इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, समीकरण एक से वाई इज इक्वल टू ए एक्स, देयरफॉर ए इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, है ना। अब यहाँ पर जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो गया एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई अतः वाई इज इक्वल टू ए एक्स अवकल समीकरण अवकल समीकरण का हल है। देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये हो गया आपको एक्स वाई डैश एक्स प्लस एक्स अंडर रूट वाई प्लस वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। कहता है कि एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन वाई या एक्स लेस देन माइनस वाई। यहाँ पर जो है कहता है कि x का मान जो है y से बड़ा होना चाहिए, साथ ही साथ x नॉट इज इक्वल टू 0, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, अब यहाँ पर जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हो गया वाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट का DC सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डिफ्रेंशिएशन बाय सेकेंड, इतना हो गया। u इंटू भी डी वाई डी एक्स, यू इंटू भी फर्स्ट का DC सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर सेकेंड का DC, वही फार्मूला पर इसको ब्रेक कर दीजिए। दिए हैं
तो ये हो गया आपको वाई एक्स का 1 साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स का जो हो गया आपको कॉस एक्स, है ना। वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, समीकरण 2, है ना। अब यहाँ पर जो है y इज इक्वल टू, चूँकि समीकरण 1 से साइन एक्स और कॉस एक्स का मान निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। साइन एक्स का मान निकल गया, कॉस एक्स का निकाल दीजिए। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का मान वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपको 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पर समीकरण 1 में समीकरण 2 में साइन एक्स तथा कॉस एक्स का मान रखने पर पुट कर दीजिए। तो वाई डैश इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का मान जो है वाई बाय एक्स प्लस एक्स, कॉस एक्स का मान अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स, ठीक है। इसका एलसीएम एक्स वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया आपको वाई डैश, फिर से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया आपको एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना हो गया। अतः y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स का साइन एक्स अवकल समीकरण का हल है। एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, है ना। इसका जो है हल आपको दिया हुआ है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय अंडर रूट
वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपको एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया फर्स्ट का डी सी, सेकेंड अस्थिर प्लस फर्स्ट अस्थिर डिफरेंशिएशन बाय सेकेंड डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ये हो गया 1 वाई प्लस एक्स वाई का जो हो गया वाई डैश इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाय एक्स प्लस 0 है ना। तो ये हो गया आपको वाई प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तो ये हो गया आपको लॉग वाई है, लॉग वाई तो ये हो गया लॉग वाई का 1/y एंड टू वाई का जो है गया वाई डैश प्लस 0। तो ये हो गया 1 बाय वाई इंटू वाई डैश है ना। तिरछा गुना कर दीजिए, तिरछा गुना कीजिएगा तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश है ना। इससे वाई डैश कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश है ना। इससे वाई डैश कॉमन 1 माइनस एक्स वाई, देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स वाई है ना। यही लाना है। अतः एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी अवकल समीकरण वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का हल है। वाई माइनस कॉस एक्स
इज इक्वल टू एक्स। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वाई डैश माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। वाई है इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। पहले कॉस वाई का फिर वाई का। अब यहाँ पर जो है वाई कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस माइनस प्लस साइन वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ वाई से गुना करने पर तो ये होगी आपको वाई प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई। समीकरण 2। समीकरण 1 से वाई माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस वाई है ना। समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर समीकरण 2 में वाई का मान तो ये हो गया आपको वाई प्लस वाई साइन वाई वाई डैश इज इक्वल टू वाई है ना। वाई का मान हो गया एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई वाई डैश। ये हो गया आपको वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स आता 1 वाई कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स। समीकरण का हल है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया एक्स का 1 प्लस वाई डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का जो हो गया आपको 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का वाई डैश चुके टेन इनवर्स एक्स का डी सी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला पर इसको तिरछा गुना कीजिए तो ये होगी आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश। इसको गुना कर दीजिए तो ये हो गया आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू वाई डैश। कट गया। ये हो गया आपको वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अतः एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई अवकल समीकरण का हल है। ये हो गया वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया वाई स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो ये हो गया आपको वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो गया आपको एक्स 2x प्लस 2y और ये हो गया आपको y का dy बटा dx इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट है, यहाँ बराबर 0 है, 2 कॉमन ले लिए। ये हो गया x प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 0, है ना। अतः y इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अवकल समीकरण का हल है। ऑब्जेक्टिव सवाल है, कहता है कि 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अवकल समीकरण का व्यापक हल में जितना कोटि होता है उतना ही अचरों की संख्या होता है। तो 4 कोटि वाला कह रहा है, इसलिए अचरों की संख्या क्या हो जाएगा 4। तो इसमें 11 का डी नंबर हो जाएगा। कारण है ना, इसका रीजन जो हो जाएगा, चूँकि हम अवकल समीकरण के किसी अवकल समीकरण के व्यापक
हल की परिभाषा से हम जानते हैं कि जितने कोटि की संख्या होती है, उतने ही अचरों की संख्या होती है। हो गया 12। कहता 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल से हम जानते हैं कि उस हल में अचरों की कोटि की संख्या अचरों की संख्या होता ही नहीं है ना, अचरों की संख्या नहीं होता है। यहाँ पर जो है इसका जो हो गया आपको 0 हो जाएगा। ये भी जो हो गया डी नंबर, ठीक है। कारण किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल के परिभाषा हम जानते हैं कि उसमें अचरों की संख्या से मुक्त होती है। अचरों की संख्या नहीं होती।